ठगने का काम किया। प्रणाम, मेरा नाम दीपिका मेहता है और जिस जगह हम मौजूद हैं वो है बोकारो। बोकारो की सड़कों पर घूम रहे हैं और ये जायका चुनावी है कि यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। किस्सा कहानी हम जरूर सुनेंगे, जनता के पास लेकर चलेंगे और कुछ खाने पीने की मजेदार चीजें आपको दिखाएंगे। चलिए लेकर चलते हैं आपको ये जायका चुनावी है कि यात्रा पर। चलिए ये जायका जो है वो चुनावी है और ये पहुंच चुकी है बोकारो। बोकारो की कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर इडली नहीं भैया, इडली बना रहे हैं। क्या है भैया? इडली। कहाँ से ये नाम सुने हैं पहले? इडली। ऐसे इडली को यहाँ पे लोग इडली को इडली काहे बोलते हैं? वही है खाना, वही है नाम? वही नाम है। वही नाम है। कितना साल से लगा रहे हैं? 10 साल से लगा रहे हैं। 10 साल से लगा रहे हैं। चल जा रहा है काम उतना में? चल ही जा रहा है। बाल बच्चा है? पढ़ाई लिखाई करता है? करता है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट में। प्राइवेट में। सरकारी पे भरोसा नहीं रहा क्या? भरोसा रहा कि यहाँ पे कोई आता है परेशान करने? नहीं है ना? बढ़िया है ना? खाना ना बिक जाता है ना? कितना बेच लेते हैं? बेच लेते हैं 100-200 इडली, 300। 100-200 इडली बेच लेते हैं। इडली खाने हैं भैया? नहीं, इडली खाने हैं भैया। जी जी। क्या खाने आए? इडली खाने आए कि इडली खाने आए? इडली खाने हैं। इडली खाने आए। बहुत बढ़िया। साउथ इंडियन फूड है, बढ़िया लगता है। यहाँ पे कितने साल से आ रहे हैं? यहाँ पे कम से कम 1.5 साल हो गया, यहीं पे काम करते हैं। आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ, यहीं पे। रोजगार मिल चुका है। उस रोजगार से आप खुश हैं कि कुछ बदलाव चाहिए आपको? बदलाव हो ही रहा है। यही के मतदाता हैं? हाँ, यही। पिछली बार जिनको आप चुने थे भरोसे लायक निकले कि वो डमाडोल? घबराइए मत, बोलिए। भरोसे लायक मतलब ठीक है, ठीक ठाक है। सर कोई सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं? सरकारी योजना का हाँ उठाते हैं। कौन सा सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं? अभी जो मैया योजना अरे महाराज, तो महिलाओं को मिल रहा है, पुरुष कैसे उठाने लग गया? वो तो दे रहा है ना। ये अजीब बात है। पुरुष भी बोल रहे हैं मैया सम्मान योजना मिल रहा है। क्या भैया जी? इतना लोग त्रस्त है मैया सम्मान योजना, पुरुष भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रहे हैं, इतना क्रेज है। मैया सम्मान योजना 2 महीना मिला और वो भी किसका पैसा काट के मिला? जो विकलांग को पैसा दिया जाता था हर महीना, जो वृद्धा पेंशन दिया जाता, वो पैसा काट करके 5 साल में वो क्या कर रहे थे? ये आपको कैसे पता चला वृद्धा पेंशन योजना का पैसा काट के मैया सम्मान योजना का पैसा? जी, मेरे घर में आता था वृद्धा पेंशन, 3 महीना से बंद है। तो मतलब 3 महीना से वो बंद हो गया और ये चालू हो गया? जी। तो भरोसा दिलाए, आश्वासन दिए हेमंत बाबू की देंगे आपको 2500। हेमंत बाबू तो आज तक कुछ दिए नहीं। युवा को बोले थे कि रोजगार देंगे 5 साल में, वो तो ठन गोपाल है। ठन गोपाल है। बोकारो की क्या स्थिति है? बोकारो विकास के रास्ते पर है। बोकारो विकास के रास्ते पे है। झारखंड विकास के रास्ते पर नहीं है। क्या भैया सही बोल रहे हैं कि हमको बरगला दिए हैं नेता सबकी तरह? सही बात है। सही बात है। बीरेंची जब से विधायक बने हैं आपको 15 या 17 पुल बनाए हैं जहाँ पर लोग जा नहीं पाते थे। हाँ। एक आपका चास और बोकारो में जो पहले एक पुल था, छोटा सा पुल, उसमें बहुत जाम हो जाता था। जब ये विधायक बने तो किसी तरह बनवा दिए, नहीं तो उससे पहले समर सिंह थे तो वो अपना कार्यकाल पार कर गए थे, लेकिन नहीं बना पा रहे थे। अब पता नहीं ऐसे अभी हम लोग का जो भी विधायक है वो काम कर रहे हैं। जो भी विधायक जी काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमको सच सच बताइएगा, जैसा कि ये दोनों भैया कहे हैं कि यहाँ पे विधायक जी काम किए हैं 10 साल में, जो काम नहीं हुआ है वो बताइएगा। मैडम काम तो हुआ है यहाँ पर, इसमें नो डाउट, कोई परंतु नहीं है। मैं यहाँ का पुल के अलावा विस्थापित हूँ। मैं यहाँ का लोकल विस्थापित हूँ। मेरा जमीन भी गया है, प्लांट में गया हुआ है। हाँ। ठीक है। पहले मेरी माँ आती थी यहाँ, गड़गा नदी से पानी लेके जाती थी पीने के लिए। उस टाइम पुल वगैरह कुछ नहीं होता था। यहाँ से 25 साल समरसदा थे, उसमें एक ही पुल था, वो बहुत ही सक्रिय पुल था। उसके बाद छोटा पुल बना, वो बना नहीं। जब विधायक जी आ गए तभी वो पुल बन पाया और आज तक कम से कम दर्जनों पुल बन गए, वो भी नहीं हुआ है। और दूसरा आप यहीं के पढ़े लिखे हैं? यहीं पढ़े लिखे हैं, यहीं के लोग। कौन से कॉलेज में आप पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हैं? ग्रेजुएशन नहीं, मैं मैट्रिक तक किया हूँ। बोकारो स्टील प्लांट में ठेकेदारी अंडर में काम करता हूँ। तो राज्य सरकार पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं, खासकर जेएमएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक 5 साल में एक भी सरकारी एग्जाम सही से करवा नहीं पाया ये। सही से तो क्यों एकदम नेट उट बंद कर देते हैं? वो तो नेट बंद करा तभी तो हो पाएगा लोग का धांधली, इसलिए करवा देते हैं। नेट बंद करते इसलिए ताकि धांधली हो सके, ताकि सबको लगे कि ये
सही तरीका से कोई ताकि बात लगे नहीं, कि कोई वो बात नहीं। सही तरीका से किया जा रहा है, मतलब बाकी लोगों को उस समय उस चीज की जानकारी ना पहुंच पाए, शायद ऐसा चीज होगा। लेकिन इसलिए- नेट तो बंद किया जाता है ताकि धांधली हाँ। इसलिए ना हो ताकि क्योंकि कोई- पेपर लीक व्हाट्सएप से होता है करेक्ट। या सोशल मीडिया के थ्रू होता है, इसीलिए वहाँ पे नेट बंद किया जाता है। अब जैसे तनाव का वहाँ पे कोई स्थिति ऐसा नहीं पैदा हो सके या फिर किसी को तुरंत ही उस वक्त नहीं जानकारी हो सके, इसलिए शायद नहीं, हालांकि वो होता है एग्जाम के लिए ही बंद किया जाता है, पर अब अंदर अंदर काफी चीजें चलती है, वो भीतर अलग भीतर क्या होता है, देखिए भीतर भीतर वो अलग-अलग आग लगे, पेपर बंटे और उसके बाद पेपर लीक कांड हो गए, है ना। पर सब आप क्या करते हैं? हम तो यहाँ से पढ़े नहीं है, बाहर से पढ़े, अभी कहाँ तो से काम पढ़े? कर, हम तो पंजाब से पढ़े हैं यहाँ से। पंजाब से आप यहाँ पे आए हैं, नहीं, रहते यहीं के हैं हम बीटेक किए हैं, बाहर से इंजीनियरिंग किए थे। इंजीनियरिंग किए हाँ, थे, यहाँ तो पे कोई अभी- स्कोप नजर नहीं आया, बाहर चले जरा गए? भी नहीं, वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा झारखंड ना। मैं रहा कर्नाटका में, रहा मैसूर में, रहा चेन्नई, उनका भी वेदर, हाँ ठीक है, वेदर उनका कंडीशन थोड़ा अच्छा है, पर अगर यहाँ निवेश आए ना, लोग जो यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले हैं ना, निवेश नहीं है, निवेश हाँ, नहीं है। निवेश जरा सा भी नहीं है इंडस्ट्री क्षेत्र में है, लोहा स्टील, तो उनमें से कोयला में, उनमें से हम नौजवान को उतना फायदा है नहीं। अगर पुल है, नहीं, आपको वो इंजीनियरिंग, तरक्की ये है। मेडिकल कॉलेज आ गया, आपको हॉस्पिटल आ गया। जो हम लोग भेलौर जाने के लिए गरीब लोग सोचते थे कि जाएंगे कैसे, इलाज कैसे होगा, वो हमारी फिर भी माननीय- इलाज कराने के लिए भेलोर जाना पड़ता है। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो स्टार्ट हो, धीरे धीरे ना कोई चीज होगा। माननीय विधायक जो यहाँ के हैं बीरेंची नारायण जी, उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, ताकि किस लिए? ये बोकारो के लिए बहुत कुछ सोचे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज जो अभी बन रहा है, आपको उद्घाटन हुआ है, ये जो भी अब स्टार्टिंग होगा ही होगा, क्योंकि हो चुका है। और आपका जो हॉस्पिटल है, ये सारे अच्छा, आप ये विधायक जी लिए कहीं हुए हैं। आप ये कहीं कि इलाज कराने के लिए भेलोर जाना पड़ता है, तो भेलोर क्यों जाना पड़ता है, यहाँ पे क्यों नहीं है? अब होगा ना, अभी तो किए हैं ना विधायक जी। अभी जब ये हार की बात आई, जैसे कि अब हम हारने वाले नहीं होता है कि हारने वाले हैं, तो महिलाओं को क्या दिया, लॉलीपॉप नहीं समझ रही ना, एक टॉफी, ताकि 2000 और 1000 दे देंगे तो महिलाएं मेरे तरफ हो जाएगी। नहीं, तो पहले लेकिन की उस 1000 से मेरी महिलाओं- बातें सुन लीजिए पहले, उसके आप बाद पार्टी से तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हाँ मैम, अभी तो हम इडली खाने के लिए आए हुए हैं, यहाँ देखे कि आप लोग आप का भी इडली ही खाने आई थी? बिल्कुल। चलिए ये बोलिए। लिट्टी चोखा खाएंगे, हाँ। कुछ भी खाएंगे, यहाँ खाने के लिए ही आए हुए हैं अभी, है ना। बिल्कुल। तो क्या है ये किया 2000 में हम लोग को क्या होगा, जो इतने साल से सरकार थी यहाँ की, क्यों नहीं सोते? हेमंत सरकार इतने दिन से क्यों नहीं सोचे कि महिलाओं को कुछ देना चाहिए, या गलत बोले तो बोलिए, देना नहीं, चाहिए तो ना। दे तो रही है ना 2500 रुपए क्या आप। 2500 दे रही, 1000 जब इलेक्शन का टाइम आया तो 2 महीना, ये 1 महीना से स्टार्ट हुआ, मैंने इनका लाभ नहीं लिया। ये क्या आवास निकाले, आवास से हम अप्लाई किए, तो क्या महिलाएं, मेरा नहीं होना चाहिए आप था? अबुआ आवास की बात नहीं कर हुआ, हाँ बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यानी वो अपने लोग को दिए, जो उनके पार्टी के हैं या जो भी उनको दिया, आम लोग को क्यों नहीं दिए? मैं काम करती हूँ, मेरा दुकान है, हाँ। मेरे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताइए। आप अप्लाई की? बिल्कुल किए हुए हैं, नहीं निकला। नहीं सारे जो भी है देख रहे हैं कि मुस्लिम वगैरह वगैरह से निकला, महिला का तो निकला ही नहीं लिस्ट। हम बहुत ये किए, ले जाकर जमा भी किए, जो आप जो बोले करती क्या हैं? सारा। ये मेरा दुकान है, बिजनेस करते हैं। ये जो है बोकारो शहर, हाँ। ये सेल का जमीन है। उसके बाद भी विधायक जी सेल से लड़के यहाँ पे अपनी योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। आइए ना इधर। चापाकल नहीं कर सकते हैं, ये सर जो बोले बिल्कुल। हाँ, BSL का है ना सारा जमीन वहाँ पे, BSL। ये जो जमीन है, ये जितने आप देख रहे हैं, ये बोकारो इस्पात प्रबंधन की जमीन है। यहाँ पे एक पार्क आप देखे होंगे बन रहा है, उसके लिए झंडा पार्क, उसके लिए BSL प्रबंधन से विधायक जी का लड़ाई हो गया। उस लड़ाई होने के बाद फिर वहाँ जनता को वो पार्क समर्पित अच्छा, किए। जब इतना कर ही दिए तो वोट के लिए भी तो हुआ, बहुत सारे। एक सेकंड झारखंड का पूरे झारखंड जितना समृद्ध है, उसके हिसाब से यहाँ उसी के अनुपात में यहाँ की जो जनता है ना, उतना ही गरीब है। तो इसके पीछे कारण क्या है? गरीब है, आपने खुद माना हाँ, कि गरीब है। हाँ, गरीब है। मैं उसी गरीबी को पूछ रही हूँ कि उस गरीबों के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार कुछ नहीं, उसको ठगने का काम किया। राज्य सरकार ने उसको राज्य ठगने सरकार का तो काम बीजेपी पे किया। आरोप लगाती है, भैया क्या करते एक हैं? मिनट मैं बताता हूँ। अच्छा, अर्जुन बताइए। मुंडा जब सरकार थे, इसी जगह मोनेट पोस्को मित्तल सारा का प्रोजेक्ट यहाँ तैयार करके रखे थे, और जैसे ही वो बदले, मित्तल चला गया बेलारी, पोस्को चला गया उड़ीसा, मोनेट कहीं और चला गया। यहाँ मिला क्या झारखंड को? अगर यहाँ तीनों इंडस्ट्री 10 टन होने वाला था यहाँ पर BSL प्लांट, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, ले लीजिए, सारा चीज कंप्लीट कर दिए हैं राज्य सरकार। बोला ना कि टाटा मोटर, टाटा यहाँ से अपना शुरुआत किया है जमशेदपुर से,
और टाटा यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर नहीं कर पा रहा है और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा है तो कमी किसकी है? हमारी यहाँ की सरकार की ना। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी भीतरी बाहरी आ गया। कोई बात देखिए वो भीतरी और बाहरी, ऐसा भीतरी और बाहरी, भीतरी बाहरी से मतलब नहीं है। यहाँ के विधायक जी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन राज्य सरकार करने ही नहीं देता है। जहाँ तक होता है संभव वहाँ तक करते हैं। सही बोले ना भैया? उनको आकर्षित करने का मेन बात है, राज्य सरकार भी उसमें सहमति देंगी, पर उनको कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना कि उस प्रकार में कि हम दिखाएं कि हमारे पास है उस तरह की सुविधाएं हम आपको। बदलाव है, राज करो, बाहरी भीतरी जो है बांटने और राज करने का एक तरीका है, वो बाहरी है और भीतरी है, यानी बांट दीजिए। यही कहना है, क्या नहीं चाहते हैं कि हम लोग का हवाई अड्डा यहाँ पे रहे, हम लोग का अच्छे इलाज हो? बालू घाटों का अभी तक नीलामी नहीं हुआ। आज घर बनाने के लिए बालू का कीमत जो 2500 रुपया 1800 रुपया मिल रहा था, आज वो 4000 में मिल रहा है बालू। 4000 में आपकी बने बालू, 4000 ट्रक आपके पर ट्रैक्टर, 4000 ट्रैक्टर। अगर वही बालू घाट नीलामी कैसे मिलता था? पहले 1800 रुपया में ट्रैक्टर मिलता था, 1500 रुपया में मिलता था। 1500 में मिलता था। बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने के कारण जो बालू घाटों का नीलामी नहीं किया हेमंत सरकार। डांट रही हुआ प्रशासन को पैसा दे करके गाड़ी चलती है। आज भी बालू चलती है ना तो पैसा दे कर चलता है। कर दे रहे हैं। किनसे उम्मीद है आपको जो अभी हैं फिलहाल के लिए कि जो राज्य अभी सब एक ही है, चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक हाँ जी। पक्ष हो विपक्ष। महान दार्शनिक अरस्तु का कहना था ना कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, वो अभी साक्षात हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि लोकतंत्र सचमुच मूर्खों का शासन है। तो दोनों से आपको धोखा मिला है? जी, धोखा मिला है क्या? हम लोग तो अपना कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा तो हमारे हाथ में है नहीं। हम ऐसा नहीं चाहें कि बच्चे को कहीं हम रख दें, तो कुछ एक संस्था तो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, नॉलेज हो जाएगा, लेकिन स्कूल का तो एक लोगो चाहिए, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो आम पब्लिक है, हमको कुछ आम बात बताइए और कुछ खास जानकारी दीजिए नेता जी के बारे में, विधायक जी के बारे में, कि कुछ काम हम करते हैं, किए हैं? विधायक जी तो काम किए हैं, यहाँ पे काम किए हैं। अच्छा, उसके बाद भी बोकारो पिछड़ा है, क्यों? नहीं, बोकारो पिछड़ा देखिए, जो विकास आज से 30-35 साल पहले होना चाहिए था। जब हम लोग थे, बच्चे थे, तो सुनते थे बोकारो को विकास से ये मेडिकल कॉलेज बनाना है, ठीक है, तो नारा लगा करता था। लेकिन मैं अभी देखा हूँ कि अभी पिछले महीना यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ गई है। तो लगता है कि बोकारो का भविष्य अब है। बच्चे जो यहाँ पलायन कर रहे थे, बोकारो का भविष्य कैसे है जब यहाँ पर ग्रेजुएशन करके आपको कुछ मिलता ही नहीं? ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। हाँ, बाहर जाइए, ये बात सच है। लेकिन अभी जो मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी है, अब ये लग रहा है कि बोकारो ये जीवित हो जाएगा। बोकारो जीवित और रोजगार भी उसमें मात्र एक मेडिकल कॉलेज से जीवित हो जाएगा। बगल में देख रहे हैं हवाई अड्डा यहाँ पे बनी है, हाँ। और ये हवाई सेवा उड़ान होगी, तो आज तो हाईटेक जमाना हो गया है, सबको समय देख के चलते हैं। तो जब यहाँ से बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं, तो जब बाहर से फैकल्टी बोकारो आएगी तो हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, तो बोकारो जीवंत हो जाएगा। पुल का जो काम है, पुल का काम ग्रामीण क्षेत्र में ही ना करेंगे, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में ही करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में ही कि यहाँ चास में यहाँ पे छोटका पुल है, यहाँ पे भोजपुर कॉलोनी के पास, हर साल बारिश में आदमी मरता था। अच्छा। मैंने ऐसा पुल डूब जाता था, ठीक ना, और वो पुल को बनाया यही विधायक जी ही बनाए। अच्छा, मात्र एक पुल से आप खुश हो गए? हाँ, खुश हैं। खाली हर साल आदमी मरता था, किसी का बच्चा मरता था, लेकिन वो पुल का निर्माण यही किए, और यही नहीं बहुत जगह काम किए। हम खुश हैं। हाँ, विधायक जी के काम से हम खुश। बोकारो में वैसा कुछ नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करना वही काम करना। यहाँ तो BSL है, रोड करना, पेंटिंग करना, डेंटिंग करना, जो भी करना BSL यहाँ पे कर लेता है। ये जाएगा चुनावी की यात्रा लगातार आपको बोकारो का दर्शन करवा रही है, और इसका दर्शन देखिए, बोकारो में एक छोटा सा ढाबा है जहां पर लिट्टी और चोखा मिल रहा है, और इधर लिट्टी चोखा बन रहा है, और बहुत लोग हैं जो खाने के लिए शौक से आए, और बड़ा फेमस है यहाँ का ये लिट्टी चोखा। कितने साल से भैया लगा रहे हैं ये लिट्टी? इसको नहीं मालूम है, आपको मालूम है? अच्छा, इनको मालूम है। इधर देखिए, पूरा लिट्टी एकदम यहाँ पे लगाए। क्या नाम है भैया? चलिए आइए, थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं। लिट्टी खाने आए हैं? जी हाँ, आए हैं। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हमारा घर तो दूर में है, पर आए हैं कुछ काम से। बोकारो के ही रहने वाले हैं? बोकारो की है, पर यहाँ का लिट्टी फेमस है, इसलिए हम आए हैं, और बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये विधानसभा चुनाव चल रहा है, नेताजी लोग घूम रहे हैं मार्केट में,
मुलाकात होती है मार्केट में विधायक जी से? होती है, बिल्कुल होती है। कुछ काम उम किए हैं यहाँ पे? काम वैसा नहीं करते हैं। कैसा चाहिए था आपको? कैसा जो सबका अच्छा काम करे, जो गरीब लोग का वैसा होना चाहिए। गरीबों की सरकार तो है ही, आदिवासियों की सरकार है, सरकार कहती है सरकार है। हाँ। पर देखिए जो रियल में जो जमीनी स्तर में काम होना चाहिए, जो पब्लिक को जिसको जरूरत है जैसे कि उसको मिलना चाहिए लाभ, जो भी सरकार का सुविधा है। यहाँ पे हमको कुछ बताइए बोकारो कार कवर में, आप तो सुन ही रहे होंगे कि लाभ क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। लाभ तो मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि भाजपा से नहीं मिला है लाभ। सरकार जेएमएम की है, फायदा बीजेपी से कैसे मिल रहा है? भाजपा से इसलिए मिल रहा है कि मैडम जहाँ पे हम लोग का बस्ती जितना भी है बोकारो में, पहले कहीं भी रोड नहीं था और भाजपा सरकार के पास हम लोग जब भी गए वो रोड के लिए सारा जगह रोड बनवा दिए। सारा जगह रोड? हाँ, सारा जगह हम लोग के मोहल्ले में भी एकदम पीच रोड बन चुका है। लेकिन ये तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। नहीं, मगर जेएमएम नहीं देता है। जनता त्रस्त है और जनता जो है त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि ये सरकार जो है हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग के लाइन की आप बात बताते हैं कि सीधे बांग्लादेश भेजता है गिट्टी बालू और जितने भी खनन भेजता, मतलब सब गिट्टी बांग्लादेश भेज दिया। ये लूट मचाए हुए सरकार, कोयला सब भेज दिया दूसरे जगह। ये समझिए कि और घुसपैठिया तो ऐसा करा रहा है ये सरकार कि आने वाला समय में ऐसा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा झारखंड का। 2-3 जिला जो बॉर्डर एरिया में है ऐसा चेंज हो रहा है कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार लाना पड़ेगा और जब आएगी तभी सरकार ये जनता का नहीं आप हमको ये बताइए कि जो आप बोले कि बालू गिट्टी और जो भी खनिज संपदा है ये बांग्लादेश भेजने की कोशिश की जा रही है। भेजने की कोशिश नहीं, भेजी जा रही है, भेज दिया लोग। उस पर उन्हीं पर तो जांच हो रहा था जो भी जेल से निकले हैं। किसकी बात आप कह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, हेमंत जी की बात कर रहे हैं। तो हमको कुछ बताइए, अब जैसा कि ये बोल रहे हैं कि घोटाला हो रहा है, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? क्योंकि अभी तो जांच चल रहा है ना, हम लोग अभी से मान के बैठ गए हैं कि घोटाला किए ही होंगे इसलिए छापा पड़ रहा है। ये कहाँ तक है? नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, हाँ। जो नोटों का बंडल पकड़ा रहा है किसी न किसी को तो है ना, सरकार से संतुष्ट हैं? अब देखिए यहाँ का सरकार जो है ना अपने विकास के लिए, कोई भी सरकार हो, यहाँ देख रहे पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है सब अपना विकास के लिए लड़ रहा है। अच्छा, सब अपने विकास कहाँ देख रहे, टिकट बंटवारा ये वो सब में, लेकिन अभी आम जनता सब ठगा रहे हैं। अभी तो 5 साल हेमंत बाबू की सरकार थी। अब के इसके पहले बीजेपी का भी था, सब में एक ही जैसा ही रहा। रघुवर जी की सरकार थी, लेकिन हम तो सुने हैं कि रघुवर जी की सरकार में थोड़ा रोड बन गया है, लेकिन हेमंत जी की सरकार बनते रहेगा। जिनका भी सरकार होगा रोड तो बनते रहेगा, रोड बनते रहेगा, वो तो करना ही है। क्या चाहते थे कि बोकारो में नहीं हो पाया? हम क्या चाहते, यहाँ तो बोल रहे सब अपने विकास के लिए है, सब पार्टी अपने विकास के लिए सारी पार्टी। कैसे इसको खत्म किया जैसे जाएगा? 2 चरण में मतदान हो रहा है, पहला चरण जनता के चरण में नेता, दूसरा बार में हम लोग नेता के चरण में जाएंगे। पहले चरण में हम लोग जाते हैं वोट देने और दूसरा चरण में हम लोग जनता के चरण में, नेता के चरण में। नेता पहला चरण में हम लोग का चरण, हाँ, और दूसरा में हम नेता के चरण। अरे गजब, लेकिन ऐसा क्यों है बाबा? ये कैसे सुधरेगा? वो होता ही है, ऐसे बोलने वाला खाली बोलते हैं। लेकिन ये सुधरेगा कैसे? इसको सुधार कैसे किया जाएगा? हम लोग क्यों चले आते हैं चरण में? सुधरे व्यक्ति तब समाज सुधरेगा, राष्ट्र अपने सुधर जाएगा। और कभी विधायक जी को देखिए अपने क्षेत्र के? बिल्कुल देखे हैं। मार्केट में घूमते हैं? हाँ। क्षेत्र में घूमे हैं? हाँ। क्या फायदा पहुंचा है आपको? हम लोग को उनके संरक्षण में ही तो हम लोग हैं। उनको देखते हैं तो लगता है कि हाँ कोई है जो मेरे लिए खड़ा है। कोई है जो खड़ा है। और फायदा सरकारी योजना का लाभ उठाइए। उनकी जो पत्नी है वो भी हम लोग के लिए हमेशा खड़ी रहती है। कहीं पारिवारिक संबंध तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक न राजनीति से मेरा सामाजिक संबंध है। तो इस बार वोट देने जाएंगे? हम तो वोट तो देंगे। तो कुछ सोचे हैं? जब दोनों में से कोई फायदा ही नहीं पहुंचाया तो कुछ तो सोचे होंगे कि तीसरा रास्ता क्या निकाला जाए। निकाला जाएगा वहीं पर जाम, वहीं एकदम इंस्टेंट बूथ पर, तुरंत बूथ पर। ऐसा नहीं ना करेंगे कि अक्कड़ बक्कड़ किए बम्बे बो ये टिप दिए ना, वो तो मन में, लेकिन है कोई। देखिए मन वाले हैं, मन में है कोई, लेकिन बताएंगे नहीं, वो वहीं पे डिसाइड करेंगे जब ये वोट डालने जाएंगे। चलिए, आपसे भी न्यूज 18 अपील करता है कि आप भी वोट दें और अगले विधानसभा क्षेत्र में हम आपसे मिलेंगे। अगले नेताओं के मुद्दे जो है वो कितना गर्म करके रखे हैं, जिस प्रकार से कोयला यहाँ पर गर्म हो रहा है ना, ठीक वहाँ पे
कौन सा मुद्दा गर्म हो रहा है, जनता के बीच में क्या चल रहा है, वहां पर हम बात करेंगे आपसे। चलिए आपको लेकर चलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।